बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन, खाना हमेशा दाएं हाथ से खाया करें। खाने से पहले हाथ धो लिया करें और खाने को खूब चबाया करें ताकि खूब बारीक हो जाए। अल्लाह ताला ने इंसानों को 32 दांत इसलिए दिए हैं कि खुराक अच्छी तरह करश की जाए तो कोई बीमारी भी नज़दीक नहीं आएगी। खाना हमेशा पूरी तरह पेट खाली होने के बाद खाना चाहिए। प्यास की हालत में पानी घूंट घूंट कर किप एकदम से हरगिज न पेट लगाकर खाने से मैदे की बीमारी हो जाती है। इस तरह फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है। कच्चा अमरूद खाने की वजह से दांतों में कीड़ा नहीं लगता और यूं दांत कीड़ों से महफूज रहते हैं। रोजाना सुबह सवेरे नहाया करो। खारिश का मसला कभी नहीं होता। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमजोरी दूर होती है। बंद गोभी का इस्तेमाल करने से वजन में नुमायां कमी आती है। सोने के बाद भी सस्ती महसूस हो, आंखों में नींद बाकी रहे तो समझ जाओ कि दिमाग कमजोर हो रहा है। फलों को छुरी से टुकड़े करने के बजाय दांतों से खाने में ज्यादा मजा आता है और दांतों की वर्जिश भी अच्छी तरह हो जाती है। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल से चेहरे पर मालिश करें। चेहरे की जल्द नर्म और मुलायम हो जाएगी। घर में रिज्क तंग होने लगे तो अपने घर में बिखरी ले अलिफा रिज्क में इजाफा होगा। घर से परेशानियां और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मुंह से बदबू आने की सबसे बड़ी वजह कब्ज होती है। अगर खाने को अच्छी तरह चबाया जाए तो कब्ज की शिकायत कभी भी नहीं आएगी। हम न जाने क्यों दौड़ दौड़ कर खाते हैं। जिस रिस्क के पीछे अब दौड़ते हैं, इसे तो कम अज कम बड़े इत्मीनान और मजे मजे से खाओ और अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा करो जिसने आपको इतना पाक साफ रिस्क अता किया। झुर्रियों वाले चेहरे पर माल्टे का छलके का गूदा लेप करें तो 3 दिन में झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। डेंगू बुखार से जल्दी आराम पाने के लिए पपीते को पेस कर इसका रस पीने से बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। बवासीर की बीमारी से बचने के लिए मूली और भुने हुए चने खाने चाहिए। इससे काफी आराम मिलता है। हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है और वजन भी कम रहता है। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए और बदन में कमजोरी पैदा हो जाए तो आप रोजाना करेले का जूस पी लिया करें। अगर गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हों तो बदन में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जिससे बेवक्त नींद और सस्ती तारी होना शुरू हो जाती है। दुबले पतले लोगों के लिए केले खाना ज्यादा मुफीद है। इससे वजन तेजी से बढ़ता है। कलौंजी आंखों की बीनाई के लिए बहुत अच्छी चीज है। चीनी के बर्तन में अगर लौंग डाल दे तो चीनी में चूंटियां कभी नहीं अलिफगी। चीनी के बर्तनों पर अगर दाग धब्बे पड़ जाएं तो उन्हें साफ करने के लिए चाय की पत्ती बची हुई में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर रगड़ी चीनी के बदन में दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अगर सांस लेने में तकलीफ का मसला हो तो एक हरी मिर्च खा लें, आराम अलिफ जाएगा। रात को सोने से पहले 3 अदद खजूरें खाने से इंसान कभी बुरा नहीं होता। जो शख्स रोजाना दिन में किसी भी वक्त एक बार सूरा फजर की तिलावत का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला इसको और उसकी नस्लों को पाक व तंदुरुस्ती और कुर्बत से महफूज रखता है। जीरा भून कर खाते रहने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। गर्दन काली हो जाए तो लीमू का रस मीठे सोडे में मिलाकर लगाओ
और रगड़कर मालिश कर दो। कुछ ही दिनों में गर्दन सफेद हो जाएगी। जो औरतें रात को देर से सोती हैं, ऐसी औरतें जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ख़वातीन एक चुटकी कलौंजी और मेथी दाना रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इससे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। अगर जिस्म में खून की कमी हो जाए तो गन्ने का जूस पिया करें, इससे खून की कमी पूरी हो जाती है। गर्मी के मौसम में ज्यादा धूप में रहने से चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं, तो इसके लिए अंगूर का रस मसल लें। नाक में तेल लगाने से कायली और जिस्म की सस्ती को ढीलेपन को दूर करता है। बली घर में नजर आ जाए तो उसे दूध या फिर गोश्त का टुकड़ा या रोटी खुला दे। आपके रिस्क में बेतहाशा बरकत हो जाएगी। अगर हामिला औरत केला खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। खाने पीने की कोई भी अशिया ज्यादा गर्म हो तो प्लास्टिक के बर्तन में मत डालें, इससे कैंसर होने का खतरा होता है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। शाम को चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल करने वाला बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए कलौंजी बहुत ही मुफीद दवा है। शीशे के दाग ना साफ हो रहे हों तो एक उल्लू का पानी लगाओ, दाग फौरन मिट जाएंगे। पानी पीकर फौरन सोने से दिमाग को नुकसान पहुंचता है। अंजाती की जिस्मानी अलामात ये हैं: दिल घबराना, चक्कर आना, पेट का खराब रहना, कपकपी तारी लेना, ठंडे पसीने आना, सांस में मसला होना, आंखों के सामने अंधेरा आना। इन सब का एक ही इलाज है कि आप सुबह उठकर गर्म पानी पिया करें। इससे आपको सर चकराना, घबराहट, बेचैनी या बिना बात पर गुस्सा आना सब खत्म हो जाएगा। गर्म पानी में थोड़ा सा शहद भी शामिल कर लीजिए। ये आपकी बहुत सी परेशानियों को खत्म कर देगा। हमेशा के लिए खांसी खत्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। बेसन के पकौड़े बनाकर खाने से थकन दूर हो जाती है। हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है और वजन भी कम रहता है। तभी तो हमारी माँओं और नानियों की सेहत अच्छी थी कि वो तालाबों पर जाकर कपड़ों को हाथों से धोया करती थी, जिससे उनकी वर्जिश भी हो जाती थी और सेहत भी बरकरार रहती थी और कोई बीमारी भी नजदीक नहीं आती थी। इसके मुकाबले में आज की ख़वातीन को देखें तो फर्क साफ जाहिर होता है। कलौंजी को पेस कर दूध में हल्का सा गर्म करें। रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर अच्छे साबुन से धो लें। चेहरे की सियाह रंगत में भी निखार अलिफ जाएगा। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। अगर जिस्म में अलिफरन की कमी हो तो मेथी के दानों का इस्तेमाल करें, इससे जिस्म में अलिफरन की कमी दूर हो जाती है। कच्चे चावल कभी भी नहीं खाने चाहिए, इससे गर्दों में पथरी हो सकती है और इससे आपका पेट बुरी तरह से खराब हो सकता है। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगत। बावजूद रहने से रिस्क और दौलत में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। सिगरेट नोशी की आदत खत्म करनी है तो जब भी तलब होती हो एक छोटी इलायची मुंह में डाल ले। खाने के कुछ देर बाद कलौंजी मिला पानी पीने से मोटापे दूर हो जाता है। नाजरीन, अपने किचन में सरसों का तेल जरूर रखें, क्योंकि हरी मिर्चें काटने के बाद अगर हाथों पर जलन हो तो सादा पानी से हाथ धोने के बाद सरसों का तेल लगा ले। जलन फौरन ठीक हो जाएगी। निहार हो मिसवाक करने से
मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। निहार मुन्ह एक चुटकी काली मिर्च की खा लेना आदत बना लो, दिल के दौरे से बचे रहेंगे। नाजरीन, अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो, जितना हो सके लंबा सजदा किया करो। अगर आपके पट्टों में दर्द होना शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। अदरक खाने से जल्द लाम सुर्ख रहती है। चिकंदर के पत्तों को उबालकर इसके पानी से सर को धोने से सर की खुश्की हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दिल के मरीजों के लिए काला नमक इंतहाई नुकसानदेह होता है। अंगूर नमक के साथ खा लेने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। इस पगवेल का छिलका लगातार नहीं खाना चाहिए, ये जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, बल्कि एक दिन छोड़कर या फिर कभी कभार खाना चाहिए। रोटी या पराठा बनाने के बाद तवे को हमेशा एक सूती कपड़े के साथ साफ करके ही रखना चाहिए। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। सब्ज चाय पीने से पेट की चर्बी बदलती है। अगर बाल काले कंद जाती है तो सरसों के तेल में बिक्री का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं, बाल काले हो जाएंगे। अगर आपके घर में खरगोश है तो आपके घर में बेपनाह रिस्क आएगा और अश्विगरु की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को कम सुनाई देता हो, सुनने की हिस्स ज्यादा हो जाएगी। कमजोर हाजमे वाली अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और केला बलगम पैदा करता है। जैतून का तेल उंगली पर लगाकर कान में लगाने से समात बेहतर होती है। हमल न ठहरता हो तो निहार मुन्ह अनार खाने से मैदे की सोजिश खत्म होगी और हमल भी ठहर जाएगा। लीमो काट कर इसमें लौंग का दाना फंसाकर रख दीजिए, घर से मक्खियां भाग जाएंगी। खड़े होकर खाने से रिस्क में कमी आती है। बीबी का मसला हो या शुगर का तो सरसों का तेल लेकर उसे हल्का सा गर्म करें और अपनी नाफ के अर्ध गिर्द लगा दीजिए। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और इससे आपका बीपी भी कंट्रोल में हो जाएगा। आम का अचार बनाते वक्त आम की गुठली को फेंके मत, बल्कि कुछ गठलाहे अचार के साथ ही डाल दी। पेट दर्द में बहुत ही फायदेमंद होती है। चेहरे के दाग, धब्बे और दाने खत्म करने के लिए सिर्फ एक काम करें। अदरक चेहरे पर मसलने से चेहरे की पुरानी से पुरानी झुर्रियां खत्म होने लगती हैं। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं होती। खारिश की प्रॉब्लम हो तो खट्टी चीजें खाने से परहेज किया करो। अगर बदन में कमजोरी हो जाए तो अब दालचीनी का इस्तेमाल कर लिया करो। बारीक बालों को घना करना है तो प्याज का गूदा लगाओ, इससे बारीक बाल गिने हो